Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. I'll shuffle the cards some more time, though I have shuffled it few times before the session started, but I'll mix it one or two more times. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, बट मैं उनमें से एक भी नहीं ले रही हूँ, ओके, क्योंकि बल्क में ही गिर गया सब. ओके, सो आई मिक्स इट. अब मैं 2 बार और मिक्स करूँगी सो दैट कार्ड्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, एंड देन आई टेक आउट द फर्स्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग. ओहो, फिर से बहुत सारे कार्ड्स गिर गए एंड आई एम नॉट इवन सीइंग देम. वो जैसे गिरे हैं वैसे ही आई केप्ट देम बैक इन द डेक. एक बार और. फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स फिर से गिर गए. आज कार्ड्स उछल उछल के खुद आने के लिए बहुत तैयार हैं, लेकिन हम एक बार और मिक्स करके और 1 by 1 निकालेंगे. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इन द रीडिंग, लेट मी सी. एक कार्ड अपने आप गिरा है और ये है 7 of Swords का. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड, और वो भी अपने आप गिरा है. ठीक है, चलिए रीडिंग उसी से स्टार्ट करते हैं. 7 of Swords. देखिए, ये कार्ड ना मुझे दो परिस्थितियाँ दिखा रहा है. ठीक है, ये जिस भी लिसनर के साथ रेजोनेट हो, इन दोनों परिस्थितियों में से जो भी कोई सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो, वो आप देख सकते हैं. पहली परिस्थिति तो ये कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में प्रेजेंट, जो बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता और जिसे खुशी होती है बहुत कुछ हड़प के. ठीक है, या जिसे खुशी हुई है हड़प के, राइट. और मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि हड़प के ये भाग गया है. ठीक है, तो या तो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस जिसमें मैं ये देख रही हूँ कि वो व्यक्ति बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता, या चाहता था, है या चाहता था, और वो आपकी लाइफ से अब निकल गया है, चंपत हो गया है, भाग गया है. आपका बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लेके भाग गया है. ठीक है, या आपका सुख चैन भी हो सकता है, या ये आपके रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. ओके, और ये आपको धोखा दे के भागा है, क्योंकि 2 स्वॉर्ड्स जो घुपे हुए हैं, बाकी के स्वॉर्ड्स तो ये लेके भाग रहा है, और 2 स्वॉर्ड्स जो घुपे हुए हैं, तो ये ऐसा सिचुएशन दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा दे के भाग गया है, चीट करके भाग गया है. ठीक है, ये तो एक परिस्थिति हो गई. दूसरी परिस्थिति जो मुझे इस कार्ड को देख के लग रही है कि जो मेरे लिसनर्स हैं, जिस किसी के साथ भी ये रेजोनेट करे, ऐसा हो सकता है कि किसी ने उन्हें बुरा वक्त दिखाया
किसी ने उन्हें बुरा फेस दिखाया, धोखा दिया, उनके साथ चीटिंग की, उनके साथ बिल्कुल सही व्यवहार नहीं किया, और अब आप इतने सशक्त हो गए हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि एक तरह से आप ना उनको घूम करके, मतलब आप ने अपनी पीठ दिखा दी उनको और आप स्माइल करते हुए ओवरकम कर गए, मूव ऑन कर गए। ठीक है, स्माइल करते हुए आप मूव ऑन कर गए। तो जिसने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको एक तरह से, मैं ये कह सकती हूँ कि आपने एकदम दूरी बना ली उससे, और खुशी खुशी दूरी बना ली। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स जब आप समझ गए, आप उस पर्सन को अच्छे तरह से जान गए, उसकी हरकतों को पहचान गए, तो आपने बिल्कुल दूरी बना ली है। और आप इस स्टेप के बाद आप सुकून की ज़िंदगी ऑफ कोर्स आप जी रहे हो। ठीक है, ऐसा करने के बाद तो ये दो सिचुएशंस में से जो भी रेजोनेट करे लिसनर्स के साथ, किसी भी लिसनर्स के साथ इन दो परिस्थितियों में से जो रेजोनेट करे वो उसको अपने लिए रख लीजिएगा। ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये कार्ड तो बिल्कुल ट्यूनिंग में आ गया। मैंने बोला ना कि दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन प्रेजेंट हुआ जो आपको धोखा देके भाग गया। ठीक है, या फिर किसी धोखेबाज को आपने पीठ दिखा दी और आपने दूरी बना ली। राइट, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो एक डिस्टर्बिंग पास्ट था, ठीक है, एक ऐसा पास्ट में ऐसा टाइम आपने बिताया है जो काफ़ी बॉदरिंग था आपके लिए, काफ़ी परेशान करने वाला था, काफ़ी नेगेटिव था, और अब वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से दूर जा रही है। ठीक है, वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से दूर जा रही है। देख रहे हैं ऐसे कि ये पर्सन जो है इसके नाव पे सारे स्वॉर्ड्स घुपे हुए हैं और ये जा रहा है दूर। तो अगेन यहाँ पे दो परिस्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। एक तो ये कि जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपको धोखा दिया, तो जिसने नकारात्मकता फैलाई या जो नकारात्मकता आपकी लाइफ में फैली हुई थी, अब वो आपकी लाइफ से दूर जा रही है। और दूसरी परिस्थिति ये कि आप कहते हैं ना, बहुत बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम लौटे, समथिंग लाइक दैट, मीन्स आई डोंट रिमेंबर द लाइन्स। मतलब आपने धोखा खाया और आप बहुत निराश होके आप किसी के लाइफ से आप निराश होके, ना चाहते हुए भी, बट आप एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत बैड बिहेवियर देख के आप निकल गए। तो यही बात है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड होके आप किसी की लाइफ से निकले गए हो। ठीक है, किसी ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और एक तरह से किसी ने आपको मतलब बिल्कुल वैल्यू नहीं की लाइफ में, अपनी लाइफ में, तो आप एक तरह से बहुत ही निराश होके, डिसअपॉइंटेड होके आप वहाँ से अब चल दिए हो, आपने पीठ कर दी है। ठीक है, तो जो भी सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट करें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड, बिल्कुल ये तो एकदम ट्यूनिंग में ही कार्ड आ गया, 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड होके कहीं से निकले हो। ठीक है, आप कहीं पे गए थे, एक रेस्पेक्ट की, एक वैल्यू की आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आप बहुत निराश होके
आपने अपनी पीठ कर ली और कहते हैं ना कि भाई किसी ने आपकी वैल्यू ही नहीं की, तो अब आपने भी अपनी वैल्यू जताना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा है और आपने एक दूरी बना ली है। ठीक है, ये दूरी मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, राइट। मतलब मन से आपने अपने मन से ही इस व्यक्ति को दूर कर दिया है। आप इस व्यक्ति से अब दूर चले गए हो, डिटैच। नंबर 8 ऑफ कप्स, ये डिटैचमेंट का कार्ड है। तो अब आप डिटैच हो चुके हो, आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है इस पर्सन से, इसके बैड बिहेवियर की वजह से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। एम्परर, बिल्कुल इस आदमी ने आपको बहुत डोमिनेट किया है, आदमी औरत जो भी है, ओके। इस पर्सन ने आपको बहुत डोमिनेट किया है, आपके ऊपर रूल किया है, मैं कह सकती हूँ। आप जब तक इसके पास थे, इससे कनेक्टेड थे या अटैच्ड थे, तो आपके इमोशंस की वैल्यू तो इसने कभी की नहीं, ऊपर से आपके ऊपर रूल किया है इस पर्सन ने। आपका काफ़ी इमोशनल फ़ायदा उठाया है, ये मैं कह सकती हूँ। आपको मैनिपुलेट किया है और मतलब अपनी जय जयकार कराई है, आपको नीचा दिखाया है, आपको नीचा दिखा के इसने अपनी जय जयकार कराई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। द सन, लेकिन अब ये सब सिचुएशन भी ओवर होने वाला है। अब ये जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में, ये सब जो चल रही थी, अब ये सब ओवर होने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड आ गया है, सूर्य चमक उठा है। और ये जितनी भी परिस्थितियाँ मैंने अभी बताई, अब ये कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा का यही फैसला है, बिल्कुल यही फैसला है। और आपके जीवन में अब सूर्योदय हो। इस पर्सन ने बहुत अंधकार आपके जीवन में, बहुत अंधकार इसने फैला दिया, बहुत नकारात्मकता फैला दी, लेकिन अब ये अंधकार कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा आपके जीवन में सूर्योदय लेके आए हैं, सूर्य लेके आए हैं, और सूर्य मतलब समाधान। ठीक है, द चैरियट, देखिए 7 की एनर्जी, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ चैरियट। 7 जो है वो केतु का नंबर है। आपने बहुत चोट खाई है, बहुत चोट खाई है। आप अच्छे बनते गए, ठीक है, आप अच्छाई करते रहे, अच्छा करते रहे, आपने अच्छा ही रिप्लाई किया, आपने बुरा व्यवहार सहा, लेकिन इन रिप्लाई, ठीक है, आपने अच्छा ही किया, तो आप अच्छे बने रहे। और जो ज़्यादा अच्छा बनता है ना, उसको अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं धोखेबाज टाइप के। ठीक है, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे खड़ूस एकदम, ये जो एम्परर का कार्ड आया है, एकदम डोमिनेटिंग, खड़ूस, मैनिपुलेट करने वाले, फ़ायदा उठाने वाले, इमोशंस का फ़ायदा उठाने वाले। ये आपको गुस्सा भी दिलाते होंगे जानबूझ के, अपने फ़ायदे के लिए। इनको पता होगा कि आप कौन सी बात पे ट्रिगर हो जाते हो, क्या बोला जाए कि आप ट्रिगर हो जाओ और आप ऑफ कोर्स गुस्सा दिखाओ, और फिर ये आपको बुरा बना दे। इस तरह के मैनिपुलेटिव पर्सन, इस तरह का मैनिपुलेशन ये पर्सन करता होगा आपकी लाइफ में। 7 की एनर्जी, और आप बहुत अच्छे बने रहे। मैं यही कह सकती हूँ कि आपने इसकी हर बुराई का जवाब आपने अच्छाई से दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको फिर दूरी बनानी ही पड़ी। कितना भी आपने साथ में रह के आपने संभालने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, लेकिन आप समझ गए, देखिए ना, एकदम
6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, आपने दूरी ही बना दी। आप समझ गए कि भाई इसका कुछ नहीं किया जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपने दूरी बना ली। अब आपने मेंटली दूरी बना ली, मानसिक रूप से, मन से दूरी बना ली, या फिजिकली भी दूरी बना ली। मन से तो दूरी आपने बनाई ही है, नो डाउट, मन से तो दूरी आपने बनाई ही है, ओके, फिजिकली चाहे बनाई हो ना बनाई हो। और लेकिन मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये क्लियर दिखा रहा है कि आपने इससे फिजिकली भी दूरी बनाई है, क्योंकि ऐसा परमात्मा खुद चाहते हैं कि आप इससे दूर ही रहें। द सन का कार्ड आया है, तो बिल्कुल परमात्मा इससे आपको दूर रखना चाहते हैं, तो आपने दूरी इससे बना ली है। द टावर, बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन। देखिए परमात्मा ने, मैंने कहा ना कि परमात्मा क्योंकि चाहते हैं कि आप इससे दूर ही रहें। ये पर्सन बिल्कुल आपके लायक न था, न है और न कभी हो सकता है, तो डिवाइन इंटरवेंशन किया उन्होंने, ठीक है, बिजली गिराई है, ताकि एक मतलब ये समझिए कि आप कहीं से विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, आप कहीं से डिटैच नहीं कर पा रहे थे, तो एक वार किया परमात्मा ने, एक तलवार चलाई जिसमें आपको कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन आप सेपरेट हो गए, आप इस धोखेबाज इंसान से दूर हो गए एक झटके में, बिल्कुल। तो देखिए द टावर का कार्ड आ गया, और पर क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा है। देखिए टावर का कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड, इससे पहले द सन का कार्ड आया है, तो बिल्कुल क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि आपके जीवन में उजाला आए, और ये उजाला तभी आ सकता था जब ये अंधकार छटे। अंधकार मतलब ये नकारात्मकता, ये नकारात्मक व्यक्ति, तो जब ये हटेगा तभी मतलब इसके हटने का मतलब अंधकार का हटना, उजाले का आना, और उजाला आते ही कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता, राइट। तो परमात्मा ने आपके जीवन में सूर्योदय किया है, सूर्य लेके आए हैं, और जो आपको पीड़ा हुई, जब आपने बहुत भारी मन से ये फैसला लिया दूरी बनाने का, तो आपको कष्ट हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये परमात्मा का हस्तक्षेप है। परमात्मा की यही इच्छा है कि आप जैसी प्योर सोल, आप जैसी वर्चुअस सोल, आप जैसी डिवाइन सोल इस नकारात्मक डोमिनेटिंग पर्सन से दूर ही रहे, ठीक है। टेन ऑफ वांड्स। अब देखिए अब क्या हुआ है ना कि आपको तो परमात्मा ने इससे दूर कर दिया है, दूरी बन गई है, ठीक है। आप चाहें ना चाहें, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये आपके लिए ज़रूरी था, और परमात्मा ने आपकी लाइफ में तो आपको तो उससे दूर कर दिया है डेफिनेटली। 10 ऑफ वंड्स, अब उसकी हालत ऐसी हो गई है, अब ये जो नकारात्मक पर्सन था और ये जो डोमिनेटिंग पर्सन था जिसने आपके ऊपर रूल किया, जो भी वक्त इसने आपके साथ बिताया, इसने आपके ऊपर रूल किया, तो अब परमात्मा ने आपके जीवन में द सन सूर्योदय हुआ है, और इसके जीवन में ये 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी में चला गया है। अब ये अकेला, हारा, परेशान, एकदम बौखला गया है अंदर से, क्योंकि आपने दूरी बना ली है ना। देखिए 8 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ वंड्स है। 8 ऑफ कप्स के कार्ड में क्या दिख रहा है मुझे कि आपने अपनी पीठ कर ली, ठीक है। आपने इतना बुरा व्यवहार देखा, इतना बुरा व्यवहार आपने सहा कि आप अपनी पीठ घुमा के, मुंह फेर के आप चल दिए, ठीक है। आपके निकलते ही इस पर्सन की हालत ये हो गई, ठीक है, एकदम बर्डन्ड लूज़र हो गया है ये। अब ये एकदम निराश हो गया है, सर लटका के, इतनी सारी जिम्मेदारियां इसके सर पे आ गई हैं, मतलब ये ज़रूर इसके ऊपर काफ़ी बोझ आ चुका है। आपके जाने के बाद इसकी हालत तो पस्त है,
ठीक है। द वर्ल्ड, द एम्परर के नीचे द वर्ल्ड, अब इसकी सत्ता समाप्त हुई। ठीक है, ये जो आपके ऊपर रूल कर पा रहा था ना, आपके ऊपर मैं कहूँगी कि राज कर रहा था और अपनी मनमानी कर पा रहा था, अपने आप को चमका रहा था, मतलब आपको डिफेम करके जो ये अपनी जय जयकार करवा रहा था, तो अब इसकी सत्ता समाप्त हुई। अब इसके आतंक का अंत हो गया। ठीक है। 8 ऑफ वंस, देखिए 10 सन के नीचे 8 ऑफ वंस, आपके जीवन में रोशनी, उजाला, खुशी, शांति, ओके, सुख, हैप्पीनेस, ये सब परमात्मा भेज रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वंस का कार्ड ये इसी बात का मैसेज है कि आपके जीवन में सक्सेस की एंट्री हो रही है। इसके ऊपर सन का कार्ड है, मतलब जो भी मैंने बताया, गुड लक की एंट्री, हैप्पीनेस की एंट्री, अंधकार का खात्मा और सुख की शुरुआत। ठीक है। हर कार्ड एक दूसरे को ना कंफर्म कर रहा है। द एम्प्रेस, देखिए द चैरियट के नीचे द एम्प्रेस, आपने मेहनत की है ना, आपने स्ट्रगल किया है, आपने दुख झेला है, आपने अनफेवरेबल सिचुएशंस में अपनी गाड़ी को चलाया है, अपने आप को बनाए रखा है, तो परमात्मा आपको एम्प्रेस की पोजीशन में लाके खड़ा करेंगे। अब परमात्मा आपके जीवन में ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में लेके आएंगे। ठीक है। बहुत सह लिया, बहुत दब लिया, अब आपके राज करने का, आपकी वैल्यू, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ, इन सब के बढ़ने का समय है। अब आपके राज करने का समय है। ठीक है। द एम्परर का जवाब द एम्प्रेस, तो उस डोमिनेटिंग एनर्जी का एकदम एंड, ये जो डोमिनेटिंग पर्सन था इसका एंड, अब आप एम्प्रेस। मुझे ज़्यादातर ना ये ऐसा मतलब कोई कपल का लग रहा है जिसमें एक डोमिनेटिंग, शायद मेल पार्ट डोमिनेटिंग था और फीमेल डोमिनेटेड हो रही थी। मैं ऐसा मतलब एकदम ये नहीं कि यही हो सकता है, बट मैं ऐसा चांसेस बता रही हूँ जैसा कार्ड्स कह रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो फीमेल है उसकी वैल्यू बढ़ रही है और जो डोमिनेटिंग पर्सन था, अब वो कहीं ना कहीं अब वो मात खा रहा है और अब उसकी सत्ता समाप्त हो चुकी है। कार्ड्स जैसा बता रहे हैं कि अब उसकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपने दूरी बना ली, आप ही की एनर्जी सक करके वो चमक रहा था, अब आपको परमात्मा ने उससे दूर कर दिया है। ठीक है। तो अब कहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी? तो अब वो नहीं कर पा रहा है, अब उसकी चल नहीं रही है, अब उसकी चमक समाप्त हो गई, क्योंकि उसकी चमक ही आपसे थी, लेकिन आपने दूरी बना ली, आपको परमात्मा ने दूर कर दिया उससे। तो अब हो गया, अब उसको अपनी असलियत समझ में आ रही है। तो अब वो अपनी असलियत समझ के, अपनी असलियत को जब वो अपना आईना देख रहा है तो वो खुद ही अपने आप को देख नहीं पा रहा है। ठीक है। बिल्कुल, अब उसमें आप ही उसकी काबिलियत थे और आप ही को परमात्मा ने उससे छीन लिया, तो उसकी काबिलियत गई, उसकी शक्ति गई। ठीक है। अब आप शक्तिशाली हो रहे हैं। द फूल, देखिए द टावर के नीचे द फूल, आपने झटका खाया। द टावर का कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड, आपने झटका खाया, परमात्मा की मार आपने खाई, जो कि आपके भले के लिए ही थी। तो आपको टावर ने क्या सिखा दिया? इस टावर मोमेंट ने आपको कैसा बना दिया? अब आपके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। पहले जो भी आपके मन में जो डर हुआ करता था, कुछ खोने का, किसी के खोने का, या कुछ भी, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं लोग मेरे बारे में ऐसा ना समझे, कहीं वैसा ना समझे, तो ये जो तरह तरह की एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही थी, तो द फूल का कार्ड क्या कह रहा है? अब आप केयर फ्री हो गए हो, अब आपको बिल्कुल परवाह नहीं है।
इस एक नकारात्मक व्यक्ति के आपके लाइफ से निकलने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि अब आप एकदम केयरफ्री हो गए हो, बहुत सुकून, ठीक है, बहुत रिलैक्स हो गए हो और अब आप मस्त होके अपना आगे बढ़ रहे हो। अब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि जो दबाव था वो इस नकारात्मक व्यक्ति की वजह से था। आपने दूरी बना ली तो आप बिल्कुल दबाव मुक्त हो गए हो। 10 ऑफ कप्स, देखिए उसके जीवन में 10 ऑफ वंस, ठीक है, एकदम हैरान, परेशान, निराश, हताश, बोझ तले दबा हुआ, ठीक है, उदास। और आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स, आपके जीवन में खुशी, ठीक है। देखिए 8 ऑफ कप्स, आपने जो ये 8 ऑफ कप्स वाला स्टेप लिया ना कि आपने डिटैच कर लिया अपने आप को, तो आपके जीवन में मुझे 10 ऑफ कप्स की एंट्री दिख रही है। अब आपके जीवन में सुकून है, शांति है, खुशी है। अब आप एकदम मन भर के खुश हो सकते हैं। पहले तो आप हमेशा एक डर में जीते थे, एक घबराहट में जीते थे, एक पल भी आपने चैन से नहीं बिताया है, ऐसा सफोकेशन में जीते थे। लेकिन आपने डिटैच जो कर लिया ना अपने आप को, दूरी जो बना लिया आपने, तो अब आपके जीवन में एकदम बाहें फैला के खुशी, ठीक है, आप खुशी का एकदम आप खुशी को एम्ब्रेस कर रहे हो, रिलीफ महसूस कर रहे हो, रिलैक्स हो गए हो, ठीक है। और ये सब परमात्मा ने आपको दिया है। परमात्मा ने आपके जीवन की अस्त व्यस्तता को देखा है, आपके झेलने को देखा है, तो अब खुशियों के झूले में झूलने का समय है, ठीक है। द सन का कार्ड आ चुका है, 8 ऑफ वंस है, राइट। आप एम्प्रेस की तरह अब आप रूल करेंगे। अब आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। 6 ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस का कार्ड क्या कहता है? 6 ऑफ वंस कार्ड है रिकॉग्निशन का, एडमिरेशन का, पब्लिक एडमिरेशन का। आपको आपकी मेहनत, आपके संघर्ष के लिए सराहा जाएगा, ठीक है। आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी तारीफ होगी, आपको एडमायर किया जाएगा, ठीक है। लोगों के बीच आपकी वैल्यू होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है। एक तरह से मैंने कहा ना कि अब आप सत्ता में आ रहे हैं, तो अब आपकी वैल्यू लोग समझेंगे, ठीक है। आपकी वैल्यू परमात्मा बढ़ा रहे हैं, आपकी तारीफ लोग करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, ये सब कुछ आपको सफलता देगा, आपको सफलता का एहसास कराएगा, खुशियाँ आपके लाइफ में लेके आएगा। तो जो मेहनत आपने की, आपने जैसे भी बुरे व्यक्ति से आपने डील किया, वो सब संघर्ष, उस सब संघर्ष का अवार्ड, इनाम आपको परमात्मा देंगे सुख के रूप में, ठीक है। तो आपकी वैल्यू का बढ़ना, आपकी तारीफ होना, आपकी सराहना होना, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ना, ये सब आपके लिए मैं होता हुआ देख रही हूँ। द स्टार, बिल्कुल। तो ये है ना राज कि बिल्कुल ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आप एक अवेकन्ड सोल हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, परमात्मा के बहुत प्रिय हैं, परमात्मा के बहुत निकट हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जस्टिस, देखिए आपके जीवन में जस्टिस, परमात्मा न्याय लेके आए हैं। और ये जो भी मैंने बताया, यही परमात्मा का न्याय है। आपके संघर्षों का, आपकी मेहनत, आपने जितना भी दुख झेला, उन सब के बदले में ये जो मैंने बताया कि जो परमात्मा आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपकी वैल्यू का बढ़ना, आपके जीवन से अंधकार का छटना, आपके लिए आपकी लाइफ में खुशियों का आना, आपको सुखी करना, ये सब परमात्मा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही उनका न्याय है आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।